in Jesus' name. Let's say Amen. Hallelujah. So now I want to talk about आज सुबह में बोलना चाहूंगा परमेश्वर का समय, God's timing, परमेश्वर का समय. God has set the time for everything. परमेश्वर ने हर चीजें के लिए, हर समय के लिए सेट किया है. God has set the time for everything. God's timing. आज हम विश्वासी, हम लोग ने जर्नी के बारे में सुना कि नहीं सुना था? हम लोग ने सुना, राइट? यात्रा. We have learned the race, running the race, right? जो दौड़ के बारे में मैंने मैसेज दिया था. तो in our spiritual life, in our journey with Christ, परमेश्वर के साथ यात्रा करने में हम लोग परमेश्वर का समय को नहीं पहचानने की वजह से कभी निराशा हो जाता है. Sometimes we get depressed or disappointed when things are not happening according to your time. आपका समय के अनुसार जब चीजें नहीं होते हैं तो हम लोग डिसअपॉइंट होता है कि नहीं होता है? होता है, right? We get disappointed that I prayed about it, I confess, I declare, I put my faith, I show the seed. मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ तो हो नहीं रहा है, right? We get disappointment in our life. But today I want to talk about how God works. परमेश्वर कैसे काम करते हैं और परमेश्वर का समय कैसे होता है. परमेश्वर का समय और आपका समय अलग है. God's time and your time is not the same. Always remember this, okay? So that is why sometimes when you pray and when you declare and when you confess your faith, when you show the seed of your faith, seed of the faith prayer, अगर वो सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर आपका उत्तर नहीं आता है तब भी आप निराशा कभी नहीं होना है. You should not be depressed or disappointed for anything, okay? If you have done your job with faith, विश्वास के साथ आप इंतजार करो कि परमेश्वर का काम, उसका आशीष आएगा उसका समय पर. लेकिन डिक्लेयर करना, प्रार्थना करते रहना आपका काम है. No need to give up. Don't give up for what you have faith on. Okay? Don't give up. मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे विश्वासियों को, उनको गिव अप करने की वजह से परमेश्वर का आशीष खो देता है. एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा. परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगाई हुई है. लेकिन क्या होता है, एकदम विश्वास करके हम लोग मांगेंगे, चंगाई होने वाला थोड़ा. मैं पूछता हूँ कभी कि ब्रदर मेरा थोड़ा बदलाव हुआ है, उस टाइम में बहुत खुश है. फिर थोड़ा समय के बाद जब दर्द निकलेगा तो सोचेगा नहीं, प्रार्थना तो किया लेकिन दर्द दोबारा आ गया. The pain has come. Then they stop declaring. जैसे दर्द आ रहा है, जैसे symptom देख रहा है, you are seeing such thing, that means you have to declare more. No need to keep up. आपको छोड़ना नहीं है. आपका विश्वास का जो बीज बोया है उसको पानी डालते रहो. You should water it. Okay, don't lose the faith. Don't hear the voice of the enemy. So now we need to understand every season, every activities that has on earth, there is a time of God. God has set the time for you. परमेश्वर आपके लिए समय एक्सेप्ट करके रखता है. जैसे कि अभी हम लोग चर्च में आएंगे 11 बजे. क्या करते हैं? 11 बजे हम लोग चर्च में आएंगे. We have set the time. So the same way God has set the time. Like एक दिन में सुबह इतना बजे सूर्य निकलेगा और इतना बजे सूर्य गायब हो जाएंगे. इतना बजे हम लोग सोएगा, इतना बजे उठेगा. जैसे मनुष्य के लिए इतना बजे हम लोग क्या बोलते हैं, हम मनुष्य जैसे कि हम सब लोग एक ना एक दिन जन्म हुआ, राइट? ऐसा हमारा बीच में कोई जंगल जो उड़ के आ गया और यार नाला में से निकल के आ गया, कोई नहीं ना. हम सब लोग माँ का कोख से जन्म हुआ है. We all were born from the womb of the mother, right? हम लोग ऐसा नहीं है कि पेड़ के ऊपर से उतर के आ गया. We never come down from the tree, neither from the monkey, right? हम लोग बंदर से भी नहीं आए.
लेकिन हम सब लोग माँ के द्वारा जन्म दिया गया, राइट? Who has given you birth is a human. हम लोग बंदर के द्वारा जन्म नहीं हुआ है, राइट? तो आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो परमिशन ने जन्म होने का भी टाइम सेट किया आपके लिए, और आपका मरने का समय भी सेट करके रखा है। How many of you think that, oh, I will never die? Of course, who believe, though they die, they will live. जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं, मरने के बावजूद भी वो जिएंगे। लेकिन यीशु मसीह आने से पहले, the final redemptions that come, before it comes, everyone has to die. तो वो समय पे परमेश्वर ने सेट किया है कि जिन इतना साल बाद मरेंगे। परमेश्वर ऐसे सत्संग से डिसीजन नहीं लगा कि जिन तू मर जा। Come on, not take decision. Satan, he is not imperfect. He knows the plan. He knows the plan, and he has a plan for each of us. हम सब के ऊपर में उसका योजना है। तो बोलेगा ये बेटी को इतना से इतना तक वो करेगा फिर मरेगा। God has set everything, the timing, and within the time, we also have a right to do whatever you wish to do. Amen. If you want to do good, you can do good. If you want to do bad, you can do bad. But in the end, everybody has to face the consequences. समझ पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पे टाइमिंग, Ecclesiastes 3 verse 1 to 2 and verse 11. Ecclesiastes 3 verse 1 to 2 says, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Verse 2, a time to be born, a time to die, a time to plant and a time to uproot. Let's jump down to verse 11, okay? He has made everything beautiful in each time. He has also set eternity in the human's heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Amen. तो अभी यहाँ पर वचन कह रहा है कि सब चीजें के लिए परमेश्वर ने समय रखा है। जन्म होने का समय है, मरने का समय है, प्लान करने का समय है, उखाड़ने का समय है, राइट? तो अभी यहाँ पे हर समय है, इसमें लिखा गया हर समय है, और उसका समय के अनुसार He has made everything beautiful in His time. उसका समय के अनुसार सारी चीजें सुंदर से बनाए। तो परमेश्वर की तरफ से उस जो कुछ भी बनाया है, सारी चीजें सुंदर से बनाए। सुंदर से बनाई नहीं बनाया, राइट? सारी चीजें सुंदर से बनाए परमेश्वर ने। तो उसका मतलब है कि सारी चीजें सुंदर से बनाया है, तो आपका जीवन भी सुंदर है। Your life is not messy. Your life is beautiful. How many of you believe that my life is blessed? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जीवन आशीषित है? आशीषित है, राइट? हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि वो मेरा जीवन उसका जैसे नहीं है, मेरा फैमिली उसका जैसे नहीं है। Don't compare. Okay? कितने लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर का जीवन जीते हैं? How many of you living a comparison life? If you live a comparison life, you can never find peace. You can never find happiness. आप कभी भी कंपैरिजन जीवन नहीं जीते। हम लोग इस दुनिया में आया कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे को compete करने के लिए हम लोग नहीं आए। We are not coming here to compete each other. ठीक है? But we have come to live for the purpose of God's will. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। हम लोग जब कंपेयर करेंगे कि ओ मेरा सिस्टर क्या कर रहा है, उसका वो कैसे जीवन में बढ़ रहा है, मेरा जीवन कैसे हो रहा है, ओ ये सिस्टर कैसे चल रहा है, ओ ब्रदर वो कैसे चल रहा है, उसका कैसे बढ़ रहा है, मेरा कैसे, ऐसे होने से आप कभी भी किसी को प्रेम नहीं कर सकते। But you will feel with jealous. आप jealousy करेंगे, किसी को बढ़ता हुआ देखेंगे, मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन जीवन नहीं जिएंगे, तब क्या होगा? जो कोई भी अच्छा करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो आप भी आनंद मनाएंगे। That is the God's way. Amen.
instead you get jealous of anything, try to live in God's will. परमेश्वर की इच्छा में चलना, परमेश्वर की इच्छा में जीना प्लीज करो। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने आशीष बराबर रखा है। अगर यहाँ पे हम एक प्राइस रखेंगे, उदाहरण, if I keep the one price here and you all will get only one here, who comes first or who do the best, जो सबसे अच्छा करेगा उसको ये क्या बोला, गिफ्ट जो प्राइस है उसको मिलेंगे, तब तो हम लोग चला कर सकते हैं। You will try to do best, अब मैं ज्यादा उससे अच्छा करूंगा, मैं उससे ज्यादा अच्छा करूंगा, कंपटीशन करके जब लास्ट में जो जीतेंगे उसको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य में वो कंपटीशन नहीं चलता है। परमेश्वर का राज्य में आपका आशीष आपका है, मेरा आशीष मेरा है, सबके लिए अलग अलग आशीष रखा है। No one can take away your blessings. Amen. कोई भी आपका आशीष को उठा नहीं सकता। परमेश्वर ने जैसे मेरे लिए रखा है वैसे आपके लिए भी परमेश्वर ने अलग रखा है। Every blessings that God has given, God is not the poor. I think please reduce the master. The master. Yeah, I think okay. तो आप लोग समझ पा रहे हैं, हम सब के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? Blessings. That blessing is not your blessing, is not my blessings. परमेश्वर अमीर है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्लेसिंग रखा है। Amen. God doesn't give your blessing to other. Okay? Of course, the Bible says, वचन कहता है ये जो चीज को टैलेंट मिला, it is a spiritual gifts. Talking about spiritual gifts, okay, not your blessings. जब आत्मा का जो वरदान मिलते हैं, अगर वो आप उसको इस्तेमाल बराबर नहीं करेंगे, दूसरे को भी दिया जाए। But your blessings, जैसे कि आपका प्रतिदिन का जीवन में जो जरूरत पड़ता है, घर का जरूरत है, अच्छा बिजनेस का या पैसों का जरूरत है, वो सारे ब्लेसिंग्स सबके ऊपर के लिए रखा है, सबके लिए रखा है। God has kept everything for everybody. Okay, so don't ever get jealous when someone is growing. कोई भी बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ देख रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करना है? आनंद बनाना है। But if you are lacking something, then you have to check yourself. अगर आप jealous करेंगे तो आपका गलती को पहचान नहीं पाएगा और आप उसका जैसे आशीष को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप सोचेगा कि वो बढ़ रहा है, तो वो कैसे बढ़ रहा है? ओ ये परमेश्वर में लगा हुआ है इसलिए बढ़ रहा, तो मैं भी परमेश्वर में लगूंगा। अब भी लगना है, तब क्या होगा? जैसे वो बढ़ते हैं वैसे ही आपको भी परमेश्वर आशीष करेगा। Amen. So now what I mean to say is that God has made everything beautiful in His own time. That means our life is a beautiful life. Our life is not full of curse. Our life is not full of hopeless. हम लोग का जीवन ऐसा नहीं है कि ओ मेरा जीवन में आशा ही नहीं है, क्या करेंगे। दूसरे लोग बढ़ता हुआ देख रहा है, दूसरे लोग का जीवन अच्छे हो रहा है, लेकिन मेरे में होता ही नहीं। God has set the time for you. You must pass. आपको उस परिस्थिति से होकर जब जा रहे उसको आप पास होना पड़ेगा। You have to pass the exam. You know, quickly I want to bring the example. Actually, that I want to talk about the example later on, but I want to just speak the example here. हम जब बाइबल में देखते हैं, जोसेफ का कहानी हमने सुना। जोसेफ का कहानी, जोसेफ क्या था? बेंजामिन जन्म होने से पहले जोसेफ सबसे छोटा था। He was the youngest child among his brothers, right? तो क्या हुआ? छोटा होने की वजह से उसका पिता उसको प्रेम कर दिया। सबसे छोटा बेटा है। बाद में जब परमेश्वर ने उसका आशीष को बताया गया कि जोसेफ को ऐसा करे वैसा करेगा, उसका बड़ा भाई सब लोग जेलस हुआ। लेकिन वो जेलसी कुछ काम आया था क्या? जोसेफ को रुका पाया? नहीं रुका पाया। जोसेफ को परमेश्वर का जो वायदा, उसका प्रॉमिस, द गॉड हैज प्रॉमिस्ड दैट जोसेफ इज गोइंग टू बी इन द हाई पोजीशन,
and his brothers and his father, mother is going to bow before him. This is the plan of God. God has set the time for Joseph. And though his brothers jealous and try to kill him, but at last they sold him out. And Joseph also has gone through with so many tests. He has gone through so many tests. जोसेफ ने पास किया कि नहीं किया? बहुत सारे टेस्ट आए कि नहीं आया? परीक्षा आया उसका जीवन में, लेकिन जोसेफ ने हारा नहीं। जोसेफ किसी भी परिस्थिति में गया, फिर भी वो परमेश्वर के साथ चलते रहा, परमेश्वर के साथ चलते रहा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और टू बी अ रिच इन दिस वर्ल्ड, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बहुत कुछ करके वो करना है। लेकिन जब परमेश्वर का फेवर आएगा ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड और अर्निंग। यस, वो हार्ड वर्किंग, डूइंग योर जॉब इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ चलना। सी, सबसे इंपॉर्टेंट to be rich or to be successful or to receive the God's plan, परमेश्वर का जो आपके लिए जो आशीष रखा है परमेश्वर ने, उसको पाने के लिए आप ईमानदार से परमेश्वर के साथ चलना सीखिए। क्योंकि जब जोसेफ ने जब उसका टेस्ट पूरा खत्म हुआ, जोसेफ क्या बना? He has got all the power of the king. राजा ने उसको सारे अधिकार दिया। सारे संपत्ति जो राजा का है, उस देश का है, उस देश का संपत्ति उसका कंट्रोल में है। उसका मतलब जोसेफ he become a rich man, right? He has the power to control the property or the money or the store of the country. भंडार जो है उसको हैंडल करने का। राजा का नीचे में बैठकर जितने भी आदमी है देश का, उसका नीचे में चलना है, एक्सेप्ट द किंग। तो आज हम लोग जब देखते हैं जीवन में जोसेफ हैज गॉन थ्रू विद द ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस इन हिज लाइफ, बट एट लास्ट व्हाट्स हैपेंड? जोसेफ ओवरकम। जोसेफ सारे परीक्षाओं को हराते हुए वो ओवरकम किया। देन व्हाट्स हैपेंड? Whatever God has set the time for Joseph, that fulfilling now in his life. The same way, God has set the time for you. हम सब के लिए परमेश्वर ने समय रखा है, and our life is beautiful. But if we don't learn to work like Joseph with God, our blessing may delay. Right? Our blessing may delay. यहाँ पर देखिए, हम लोग जब देखते हैं जोसेफ ने 13 years he has gone through with slavery, एक गुलामी का जीवन उसने जिया है। 13 years, 13 साल। And after he became the prime minister of Egypt. So like last Sunday also I was talking about like our future is not defined by what you do. हम लोग का जो भविष्य है वो आप जो कर रहे हैं उसे डिफाइन नहीं करता है। जैसे कि संसार आदमी बोलते हैं कि योर फ्यूचर डिफाइंड बाय व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट, बट आवर फ्यूचर नेवर डिफाइंड बाय व्हाट यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। आपका जो इस परिस्थिति में अभी इस समय में आप क्या कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते। क्योंकि जोसेफ एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, वो चेयर में बैठा हुआ था, तो उसका फ्यूचर क्या है? गुलामी ही है। राइट? सो द सेम वे at this present some of you might going through so many problems that doesn't define your future, but how does your future defines? आपका फ्यूचर कैसे डिफाइन करते हैं? आपका भविष्य कैसे होगा, कैसे डिफाइन करते हैं? When you walk with God. Amen. When you walk with God, your curse will turn into blessings. Your failure will turn into success. Amen.
your hopeless will become a great hope. Amen. समझ पा रहे हैं आप लोग? So only the matter is we need to know and we need to learn to walk with God. परमेश्वर के साथ चलना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे जोसेफ स्लेवरी बना, नौकर बना, गुलाम बन गया, उसका जीवन में कुछ आशा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा. उसका जीवन में कुछ आशा नहीं था. उसका भाई लोग सोचा था कि गया गया बड़ा बड़ा सपना दिखता है, लेकिन आखिरी में निकला प्राइम मिनिस्टर. राइट, आखिरी में निकला प्राइम मिनिस्टर. उन लोग आगे घुटने देख रहे हैं, हम लोग का क्षमा करो, हम लोग तो वो चीज को छुरी किया ही नहीं, वो नहीं, ये नहीं. लेकिन जोसेफ का इतना दिल बड़ा था, आंसू बहाया उसने. बोला बेंजामिन कहाँ है, पापा कहाँ है, लेके आओ यहाँ पे. मैं वही हूं जो जोसेफ, तुम्हारा जोसेफ भाई. शायद उसका बड़ा भाई लोग होश उड़ गया होगा सुनते ही. राइट. तो आज परमेश्वर ने जो योजना रखा है ना, what God has set the time for you to become something, वो चीज पूरा होगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेगा. When you walk with God, no one can stop you to become what God has set the time for you to become. Amen. परमेश्वर कहता है कि I have a plan for you, not to harm you, but to prosper you and to give you hope and future. परमेश्वर का योजना क्या क्या है हमारे लिए? उसके पास कल्पनाएं है, हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन सफलता देने के लिए है और आशा और अच्छे भविष्य देने के लिए. That means to reach that good future, to reach that good success, we must able to walk like Joseph with God. परमेश्वर के साथ चलना सीखना पड़ेगा. आज हम लोग जब देखते हैं अब्राहम का जीवन में भी परमेश्वर ने सेट किया कि टाइम. He set the time for Abraham, right? अब्राहम को बोला कि अब्राहम तू उस कैनान में जाओ, उस प्रोमिस लैंड में जाओ, और मैं तुझे वो करूंगा, ये करूंगा. बहुत सारे बातें परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया. तो अब्राहम गया. क्या अब्राहम ने कठिनाइयां फेस नहीं किया? He faced the trials and temptations. As soon as he reached the Canaan, the promised land, there was a famine. वहां पर खाने को नहीं है. परमेश्वर बोलता है मैं ये करूंगा, वो करूंगा. जब अब्राहम चला गया, वहां पर खाना नहीं है. कैसे लगेगा? हाँ? अगर आपका जीवन में मेरा जन्म होता तो कैसे लगेंगे आपको? अरे परमेश्वर तो बड़ा बड़ा बातें बोल रहे थे, लेकिन कुछ तो नहीं. वापस जाता हूं मैं. है कि नहीं? Let me go back to my home. I'm the great businessman. I have this. Because Abraham was not a poor man. He was a businessman. अब्राहम धनी था, लेकिन अब्राहम वापस नहीं गया. अब्राहम का विश्वास नहीं टूटा, लेकिन परमेश्वर का आवाज को सुनकर परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करते रहा. क्योंकि कैसे पता चलेगा कि अब्राहम विश्वास में बने रहा? वचन कहता है कि steadfast in your faith, आपका विश्वास में बने रहो. वचन कहता है अब्राहम भी विश्वास में बने नहीं रहता तो जरूर वो वापस चला जाता, लेकिन उसने विश्वास में बने रहा 25 साल. 25 years Abraham has waited for God's promise to be fulfilled in his life. उसका जीवन में 25 साल तक इंतजार किया जो अब्राहम के लिए उसने परमेश्वर ने अब्राहम के लिए जो वायदा किया वो पूरा होने के लिए. And after 25 years only, Abraham could see the promise that fulfilled in his life. Amen. So today, how long have you been waited? कितने दिन, कितना साल आप परमेश्वर का आशीष के लिए इंतजार किया? Never give up. क्या आप एक महीना वेट किया, एक महीना प्रार्थना करके आप वेट कर रहे हैं, इसलिए आपका आशा टूट गया था? नहीं मिला, नहीं मिलेगा. It is easy to confess, right? You wait there for some days, 1 year, 2 years might be, and after when you don't get it, easy to confess the negative and you said, नहीं मिलेगा. कैसे मिलेगा? आप confess कर दिया. क्या पता आपका रास्ता में आगे पहुंचने वाला ही था. नहीं मिलेगा तो उधर ही रुक जाए.
परमेश्वर का आशीष जो आते हैं आपका समय पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का समय में आएगा। इन गॉड्स टाइमिंग, नॉट योर टाइमिंग, राइट। हम लोग जब मोसेस को देखता है, मोसेस को परमेश्वर ने मिस्र देश में जन्म होने दिया, और जब उसका जन्म हुआ उसको मृत्यु से बचाया, क्योंकि मोसेस का समय में जन्म होना बहुत रिस्की था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया और उसको वहां पर बड़ा किया। लेकिन जब इस्राएलियों को जब मिस्र देश से निकलना है, मोसेस वहां पर रह के निकल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उससे पहले जंगल में लेके गया। God took him in the desert for 40 years. For 40 years, Moses was in desert in Midian for 40 years. And he was trained. Then only Moses has to come back to Egypt and rescue the people of God. Moses, then only he could become the leader of the Most High. परमेश्वर का क्या, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा दास बना। तो आज हम लोग का जीवन में जो कुछ भी होते हैं, छोटा मोटा जो हो रहा है, आप थोड़ा दिन वेट किया फिर नहीं मिला, इसके लिए आपका विश्वास टूट के वापस चला जाना नहीं। आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू, आज सुबह में आप सबसे बात में ये कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग टू डिक्लेयर एंड कन्फेस? कितने लोग अंगीकार करना, वचन को घोषणा करना, कितने लोग सीख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लर्निंग हाउ टू कन्फेस एंड हाउ टू डिक्लेयर ओवर योर लाइफ? कितने लोग कर रहे हैं? कैन आई सी द हैंड? हाउ मेनी ऑफ यू डू द डिक्लेरेशन एंड कन्फेशन? जो नहीं करता है आप लोगों को मैं सिखाता हूं। आप जब सुबह उठते हैं, शाम को आगे सोने के लिए जाते हैं, आप अंगीकार करो, घोषणा करो। पहले आप वचन जानो, पहले वचन जानो कि इस वचन में क्या लिखा है आपके लिए, परमेश्वर का वायदा किया है इसमें, आप पहले जानो। जानने के बाद आप उस वचन को लेकर घोषणा करो। सुबह शाम आप घोषणा करो, वचन को लेकर आप घोषणा करो, और जो आपने घोषणा किया उस पर आप विश्वास करो और करते रहो। क्या पता आपका जन्म में 1 दिन 2 दिन के अंदर में आप उसका फल देखेगा। और जो कर रहा है, जिसने देखा है, आप परमेश्वर को धन्यवाद हो। जिसने देखा नहीं अभी तक, आप कंटिन्यू करो, ठीक है? व्हाई? बिकॉज कंटिन्यू शोइंग द सीड ऑफ योर फेथ इज इंपॉर्टेंट। आप गिव अप नहीं करना है, आपका आत्मा में हमेशा बढ़ते रहना। यू हैव टू बर्न, यू हैव टू बी इन फायर इन योर स्पिरिट। क्योंकि परमेश्वर ने कहा रिवलेशन में कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तुमको मैं थूक दूंगा। Right? You are neither cold nor hot. I will spit you out of my mouth. रिवलेशन में लिखा है। तो आज हम लोग जब परमेश्वर का संतान होके रहते हैं, हम लोग आत्मा में कर्म रहना पड़ेगा, विश्वास में पूरा एकदम बलवान होना पड़ेगा। We should be strong in the faith. Because if you see in the Ephesians chapter 6, clearly says that be strong in the Lord, means be strong in the faith. And be strong in His mighty power. उसका शक्ति में तुम बलवान हो, परमेश्वर में तुम बलवान हो। उसका मतलब क्या है? You must be fire in the Lord. No matter what, your circumstances shall not make you or make your fire quench. आपका जो आत्मा का आग जो चलते हैं वो बुझना नहीं चाहिए because of your circumstances. But if you see, जब आप देखते हैं वो आत्मा का जो आग बुझ रहा है, you must speak the word. बुश अप, आपको आत्मा में बुश अप करना है। जब ठंडा हो जाएगा तो ये नहीं कि हम लोग ठंडा हो गया है, वचन नहीं घुस रहा है, वचन पढ़ने से भी पहले जैसे नहीं हो रहा है। किसका गलती? हम सबका गलती है, राइट? हाउ यू फीड योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। अगर आप खाना बराबर नहीं खाएगा, कैसे लगेगा? सुबह उठेंगे, खाना बराबर नहीं खाएंगे, will you live a healthy life? उसके बाद जब खाएगा तो जाके फास्ट फूड खा दिया, खाना नहीं खाएगा तो खाएगा ही नहीं, खाएगा तो जाके फास्ट फूड खा के आ जाएगा, राइट?
लेकिन जो खाना बराबर खाएगा, when you eat the good food, good vegetables, then what's happen? We'll have a good health. वैसे ही आत्मा में भी जब आप वचन खाना सीखेंगे तो आप आत्मा में आप फायर रहेगा और आशीष भी बड़ा बड़ा आशीष देखेंगे, right? So that is why what I mean to say is that to receive the blessings of God, you must learn to wait upon Him. परमेश्वर के ऊपर आप इंतजार करना है, तभी आपको आशीष मिलेगा. लास्ट करके एक और एग्जाम्पल बोलते हैं, फिर उसके बाद और बाइबल पढ़ेंगे. डेविड को परमेश्वर ने जब अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, डेविड ने कितना साल वेट किया मालूम है? How many years David waited to become a king? डेविड इमीडिएटली राजा बन गया क्या? उसको राजा के लिए छूना था, लेकिन आपने पढ़ने की मिला होगा राजा सॉल का सामने वो म्यूजिशियन बन गया, गिटार बजा रहा है. उसको तो राजा के लिए छूना, लेकिन राजा का एक म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है. डेविड ने 15 साल वेट किया. डेविड वेटेड 15 years to be a king. He was not just simply come to the king throne immediately after he was anointed. He has waited. इसीलिए सारी चीजें तुरंत नहीं होता. मैं याद कर रहा था, अंकित सचवान ने बोला था कि हम लोग विश्वासी लोग जादू का जैसे फटाफट चमत्कार सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. There is a time, there is a period that we have to go through. Then the miracles happen. Amen. Here the Bible says, बोने का समय है और उखाड़ने का समय है. तो आज हम लोग बोने का समय भी होना पड़ेगा. अब बोने से पहले फल कहाँ है? बोने से फल कैसे आएंगे आपका जीवन में? राइट? बोने से पहले आप फल देखेंगे तो फल नहीं आएंगे, लेकिन बोने के बाद आप फल एक्सपेक्ट करना है. ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं? So now let's go to the different points here. यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, God has set everything the time for us. अभी time to be born and time to die. तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो जितने भी युद्ध है यहाँ पे, आप लोगों में बोलूंगा, there is a time to get married, there is a time to settle down, there is a time to study, right? पढ़ाई करने का समय भी होता है, शादी करने का समय भी होता है. तो जो पढ़ाई कर रहा है, आपका समय है पढ़ाई करो. उसमें बॉयफ्रेंड बनाएगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, वो समय नहीं. पढ़ाई करते वक्त अच्छा से पढ़ाई करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. आपका मम्मी पापा क्या सिखाता है पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ये आपका भलाई के लिए बोलते हैं. डोंट वेस्ट योर टाइम. स्टडी टाइम, यू स्टडी नाइसली, कंसंट्रेट वेल. ठीक है? और जब वक्त आते हैं शादी का, prayerfully you choose the life partner. There's a time to get into relationship and there is a time to get married. Here we never suggest anybody, if you are not thinking to get married, simply being in a relationship, we never support. हम सपोर्ट नहीं करते. लेकिन अगर आप शादी करना चाहेंगे तो रिलेशनशिप में रहो. You should not be more than 1 year or 2 years. Try to get married soon. Why? Because when we are in a relationship, there will be so many hindrances. You cannot grow in the Lord. परमेश्वर में तुम बढ़ने नहीं पाएंगे. इसलिए अच्छा है प्रार्थना करके, अगर परमेश्वर बोलता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए है, रिलेशनशिप में आओ. हम लोग विरोध नहीं करते हैं. जो शादी का समय आ गया, जो रिलेशनशिप में जाए, उनको हम लोग जबरदस्ती करेंगे तुम रिलेशनशिप में आना पड़ेगा. लेकिन जो समय नहीं आया है, उन लोग अगर आएंगे तो हम लोग उनको डांटेंगे. राइट? दैट इज why I'm saying this, there is a time for everything. Okay, there is a time for everything. जैसे कि अभी देखो, मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ. जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन जो बपतिस्मा देने वाला, उसका परमेश्वर ने जो सेट किया गया जीवन क्या था? परमेश्वर के लिए रास्ता बनाना. He has come to prepare the way for the Lord. He is the prophet who crying out in the desert, in the wilderness.
वही परमेश्वर का योजना था। और जब परमेश्वर का योजना पूरा खत्म हुआ, जॉन को क्या हुआ? He was arrested, उसको प्रिजन में डाला गया, जेल में, और उसका माथा भी काट दिया गया। Why? Why such things happen? Because he was having a high calling, but he was just dead like that. Because जब वो मरा, साधारण चीज के लिए मर गया वो। हेरोड का जो बेटी है, उसका जन्मदिन में एक गिफ्ट का रूप में उसका माथा मांगा गया। Just simple death. If we see, but if we see in the spiritual realm, there was a great time for John to depart from the world because he has finished the mission. परमेश्वर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके साथ, हमारे साथ परमेश्वर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। परमेश्वर ने जॉन के साथ टाइम वेस्ट नहीं किया। जॉन का जब सेट टाइमिंग जब खत्म हुआ, उसका मिशन खत्म हुआ, खत्म, जॉन खत्म, परमेश्वर उसको बुलाया गया। फिर उसके बाद वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मिशन के लिए फील्ड में उतरा। यीशु मसीह ने सुना कि जॉन को प्रिजन में डाला गया है, तो यीशु मसीह ने बोला, लेट्स गो, द टाइम हैज कम, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, रिपेंट एंड बिलीव टू द गुड न्यूज। राइट, मन फैलाओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। राइट, तो आज यहाँ पर हम लोग क्या सीखने के लिए मिलता है? God will never waste a time with you. परमेश्वर आपके साथ कभी भी wasting time नहीं करेगा। Before your time, God will not provide you girlfriend, boyfriend. Okay, so what the youth, what we have to do? Pray, प्रार्थना करो, time waste मत करो। In the appointed perfect time, God will bring the right life partner. Amen. And when God brings, don't delay. Delay मत करो। Possible, try to get married, whatever it can be. कभी भी हम लोग सोचते हैं, हाँ शादी करेंगे, धूमधाम से करेगा, और इतना लाख खर्चा करेगा, अभी नहीं आने दो, 5 साल गया, 6 साल गया, शादी ही नहीं हो रहा है। अभी जो है 50,000 से हो, 1 लाख से हो, शादी कर लो, सिंपल सा। Sometimes we are planning so many big plans for only one wedding. But wedding is not a marriage, remember always. Your marriage life is living together with your wife, meeting the needs of your family is your marriage life. हम नागा लोग क्या करते हैं? एक दिन का शादी में सब खर्चा कर देते हैं, बस शादी करने के बाद तो क्या होगा? पैसा ही नहीं है, पूरा आ जाए उसी दिन। पूरा जो शादी से पहले जो कमा के रखा है वो एक दिन में उड़ा दिया, फिर नया स्टार्ट करेंगे, है ही नहीं पैसा। अभी एक दिन का जो वेडिंग है, दैट इज नॉट योर मैरिड लाइफ। उसमें क्या क्या उड़ा दिया, वो कोई लोग 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ खर्चा कर दिया, फिर उसके बाद खाली। राइट, तो हम लोग कभी भी ज्ञान होना है, अपना ज्ञान से नहीं चलना है। जब आप शादी करने वाले हैं तो एक दिन का प्लान मत बनाओ कि वो उस वेडिंग में मैं वहां पर वो करूंगा, ये करूंगा, इतना ये वो प्लान मत बनाओ इतना बड़ा। But try to get plan and get ready that your married life will be blessed one. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? दिखावे के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है कि हम लोग का शादी धूमधाम से हुआ है। अब देखना कभी भी जो धूमधाम से शादी हुआ उनका ही डिवोर्स होता है। Not everybody, but yeah, I have seen most of the people. और उसका शादी में different type of dishes. I attend some Carolians marriage when I was very young, small. I got confused. The food was very long line. I don't know what foods are there. I have no idea to pick the food. So many food items. चर्च का नीचे से लेकर ऊपर टेरिस तक फूड लाइन जाता है और एकदम फुटस्टेप ऊपर तक जब पहुंचेंगे तो वहां पर कुछ और मिलेगा। सो मेनी एक्सपेंस, लेकिन ऐसा लोगों का ही कभी कभी डिवोर्स हो जाता है। और किसी का है हम लोग छोटा मोटा शादी करेंगे, उन लोगों का ये अच्छा क्या बॉन्डिंग होता है। So what I mean to say is that it's
It's good, whatever way you get married, but according to my suggestion, just get married with just as much as you can, less expense. Okay, that is a wise thing. Anyway, तो मैं क्या बोल रहा था, खास करके जो जवान लोग हैं, परमेश्वर आपके लिए भी बहुत बड़ा बड़ा क्या योजना आपके लिए भी रखा है. Don't worry for your future, but learn to walk with God. परमेश्वर के साथ चलो जैसे जोसेफ ने चला. आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपका फ्यूचर अच्छा होगा. ओके, that is what I want to say. उसके बाद हम लोग जब देखते हैं ये वाला जरूरत, अच्छा शायद ये तो जरूरत नहीं है लेकिन बोलता हूँ. यीशु मसीह जब संसार में आया, यीशु मसीह जब संसार में आया, उसका मरने का समय भी सेट किया गया. Even God has set his own death. उसका खुद का मृत्यु तक भी सेट किया गया. मैंने वो पढ़ रहा था, John chapter 7 verse 6-8. आप लोग नोट कर दीजिए क्योंकि I will not read out. We will go little bit forward. तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा समय नहीं आया है, तुम लोग जाओ. उस बीच में John 8:20 में लिखा है कि कोई भी उसके ऊपर में, no one laid a hand on him for his hour had not yet come. जब यीशु मसीह खुला खुला सबको सिखा रहा था, मंदिर में जाकर सिखा रहे थे, तो कोई भी उसके ऊपर में हाथ लगा नहीं पाया क्योंकि वचन कहता कि उसका समय नहीं आया था उस टाइम में. राइट, लेकिन यहाँ पे जब उसका समय आया, उसका मरने का समय आया, तब भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर हाथ लगाने का परमिट किया. God permit that the enemy, the human, to lay the hand on Jesus Christ. हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को मारा पीटा गया, क्या होगा वो. अरे वो सब चीजें समय आने की वजह से यीशु मसीह के ऊपर हाथ लगा पाया, नहीं तो हाथ लगा नहीं सका. यीशु मसीह को कोई भी हाथ नहीं लगा पाया. Before his time, no one can touch Jesus Christ. समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह का मरने का समय भी सेट किया गया कि इस समय तक वो काम करेंगे हम लोग के लिए, इस समय के बाद हम पापियों के लिए वो सूली पर मरेंगे. God has set a time. That is why God cannot do the things. Our God is what? परमेश्वर हमारा क्या परमेश्वर है? He is a systematic God. He is very disciplined God. He is not indisciplined. Amen. तो उसका मतलब आप सबका जीवन भी एक डिसिप्लिनरी जीवन जीना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला शॉर्टली बोल दिया. तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट देखेंगे कि उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. ठीक है, अभी परमेश्वर ने मार्क 11 वर्स 14-15 पढ़ेंगे. मार्क 11 वर्स 14-15. अब वो वाला लिख के रख दीजिए. ठीक है, मार्क 11:14-15 मैंने बोल चुका है. वो वाला लूक 17:20 and 21 वो वाला हम लोग पढ़ेंगे. लूक 17 verse 20-21 में लिखा है, Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered them and said,